माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजित मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सेट थ्योरी के तहत आज हम लोग अध्ययन करेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के जो सेट बनेंगे उनके कितने सबसेट होंगे इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इंटरवल सेट के रूप में, सेट को कैसे अंतराल के रूप में व्यक्त किया जाता है इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना न भूले ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। इसके पहले वाले क्लास में आपने अध्ययन किया है रिक्त समुच्चय, घात समुच्चय, अधिसमुच्चय अर्थात सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, एम्प्टी सेट, इन सब के बारे में आपने जाना है। इसके आगे आज देखें हम लोग, और जैसे जैसे टॉपिक मिलता जाएगा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। यहां पर देखते हैं n क्या है। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। w सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इंटीजर z से भी निरूपित किया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय। ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, रेशनल नंबर है। और ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर। ये है रियल, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल, होल नंबर। अब यहां हम देखते हैं तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये सभी संख्याएं, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब होल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हुआ। होल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इंटीजर में बिलोंग करते हैं। इसके पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं, निगेटिव को छोड़ दिया जाए तो जितने होल नंबर हैं वो पूर्णांक में आते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। Therefore, whole number is the subset of integers। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को, पूर्णांक को, किसी भी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सपोज दैट 5 is equal to 5 upon 1, p upon q does not equal to 0, it is a condition for rational number। तो पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो सब पूरा का पूरा रेशनल नंबर के तहत आ जाता है। तो ये परिमेय संख्या का उपसमुच्चय हुआ। अब यहां पर देखें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों में कोई समानता नहीं होती है, इन दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं। और रियल नंबर में यदि देखते हैं तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो रियल नंबर के तहत आती हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो रियल नंबर के तहत आती हैं। तो Q इज द सबसेट ऑफ R, ये रियल नंबर का सबसेट हुआ। ओनली T इज द सबसेट ऑफ R, T केवल R का सबसेट हुआ। बाकी ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, रियल, एक सीक्वेंस, एक सीरीज बना ये सबसेट का, ये अलग होता है। तो ये जो रियल नंबर है
सेट ऑफ रियल नंबर, इसके अंतर्गत ये सभी संख्याएं, ये सभी नेचुरल से लेकर के रेशनल और इरेशनल सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ा ये एक सेट हुआ, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय। ये समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। अब यहां देखिए, रियल नंबर ये समुच्चयों का समुच्चय है, क्योंकि इसके जो सेट हैं वो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, जेड इंटीजर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, सब इसके सेट, सब सेट हो गए इसके। ये जितने भी सेट यहां दिखाई दे रहे हैं सब इसके सब सेट है। तो समुच्चयों का समुच्चय ये सब समुच्चय हैं, और इन सबको मिलाकर के कोई सेट बना दिया गया तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है। यूनिवर्सल सेट को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। अब हम इंटरवल के बारे में जानेंगे। रियल नंबर का इंटरवल, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। तो इंटरवल दो तरह का होता है, ओपन और दूसरा क्लोज। ओपन को कहते हैं विवृत अंतराल और इसको कहते हैं समवृत अंतराल। हिंदी की अपेक्षा ये इंग्लिश नाम आसान है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है तो नया चीज, लेकिन बहुत ही आसान है। ओपन इंटरवल के एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट में बंद करते हैं और क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स को इस तरह से बंद करते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। सपोज दैट A is a set containing X is such that X belongs to N, X belongs to R, X रियल नंबर है। R जहां भी देखें रियल नंबर समझेंगे। और ये R कैसा है कि 3 से बड़ा है X लेकिन 7 से छोटा है। अब आप सोचें कि इसके टेबुलर फॉर्म में यदि हम व्यक्त करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे? 4, 5, 6, अर्थात इसमें 3 शामिल नहीं होगा और 7 भी शामिल नहीं होगा। 3 और 7 इसके अंतर्गत नहीं होंगे। तो ये ओपन इंटरवल है और इसको व्यक्त किया जाएगा इस तरह से। तीन और 7 को लोअर लिमिट, अपर लिमिट, 3 और 7 को हम इस छोटे कोष्ठक में बंद कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत उसको बंद करते हैं। तो ये ओपन। एक दूसरा सेट लेते हैं, y इज सच दैट y बिलोंग्स टू r। अब ये y कैसा है? 2 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 6। अब इसके अंतर्गत यदि हम एलिमेंट्स लिखें तो 2, 3, 4, 5, 6 ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, ये दोनों शामिल होगा, क्योंकि यहां लेस देन और इक्वल टू है, यहां भी लेस देन और इक्वल टू है। तो इसको व्यक्त करने के लिए इंटरवल के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 6। इस तरह से ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में हम बंद करते हैं। एक और तरीका याद करने के लिए, ओपन इंटरवल, ओ से ओपन, और इसको यदि हम ऐसे काट दें
तो ओपन इंटरवल के एलिमेंट्स को यहां पर हम दर्शाएंगे, यानी ओ को यदि हम काट दें तो ये कोष्टक बनता है और उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इसके अंतर्गत लिखते हैं। और ये क्लोज, ये बंद के लिए, ये बंद है। कहीं कहीं ओपन इंटरवल को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, किसी किसी बुक में ओपन इंटरवल का सिंबल इस तरह से भी होता है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। कुछ उदाहरण आपके इस टॉपिक को ज्यादा क्लियर करेंगे। जैसे ए बी, ये किस इंटरवल में है? ओपन इंटरवल में है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, ओपन है, लोअर लिमिट। कहीं भी ऐसे लिखा हुआ मिले तो समझना है कि a इज लेस देन b, ये लोअर होगा, ये अपर होगा, a x b, इस तरह से होगा ये ओपन इंटरवल। यदि क्लोज इंटरवल है, x is such that x belongs to R, a less than or equal to x, less than or equal to b, दोनों को मिलाकर के भी बनता है ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, दोनों बनता है। जैसे मान लें इस तरह से रहे, एक तरफ से ओपन रहे, एक तरफ से क्लोज रहे, x is such that x belongs to R, अब इधर से ओपन है, यहां पर इक्वल का साइन नहीं रहेगा, और इधर क्लोज है तो यहां पर इक्वल का साइन रहेगा। ठीक, जब इस तरह से रहे, पहले क्लोज रहे और बाद में ओपन रहे, तो x is such that x belongs to R, a less than x, less than or equal to x, less than b। तो यही चार तरह के अंतरालों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसी चीज को नंबर लाइन पर व्यक्त किया जाता है। अब नंबर लाइन पर कैसे व्यक्त करते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले को देखते हैं, दोनों तरफ से ओपन है, तो नंबर लाइन, रियल नंबर का ये लाइन ले लेते हैं, और जहां पर ए है वहां पर एक इस तरह से गोला छोटा सा सर्किल बना देते हैं। यदि ओपन है तो इसको कुछ नहीं करना है, केवल इस पार्ट को थोड़ा डार्क कर देना है, इस पार्ट को थोड़ा डार्क कर देना है, इस भाग को, कि पता चले कि यहां से यहां तक के एलिमेंट्स लिए जाएंगे, इस इंटरवल में ये एलिमेंट आएंगे। ये पहला हुआ। ये क्लोज है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसी तरह का एक नंबर लाइन लेते हैं और इसमें भी वही सर्किल बनाते हैं, और यही काम करेंगे, यानी डार्क तो करेंगे क्योंकि इसके एलिमेंट ये होंगे, साथ ही साथ ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, तो इसको भी डार्क करेंगे, इसको भी हम गाढ़ा यानी ब्लैक या ब्लू जो भी कलर है उसको बंद कर दिया। अब ये क्लोज हो गया, ये शामिल है। ये हुआ दूसरा। तीसरे पर आते हैं, तो इसके लिए भी इसी तरह का एक नंबर लाइन लेंगे और वही काम करेंगे, सर्किल बनाएंगे। ये ए है, ये बी है, यहां ये ए है, ये बी है, यहां भी ए है, बी है। अब यहां देखिए, तो ये यहां से ओपन है, शुरू में ओपन है और लास्ट में क्लोज है, तो शुरू में ओपन है तो इसको खाली छोड़ देंगे, और ये क्लोज है तो इसको बंद कर देंगे, और यहां से यहां तक ये डार्क कर देना है। ये तीसरा हुआ। चौथा, ये आर में नंबर लाइन, रियल नंबर का ये लाइन है इसलिए आर मैंने लिख दिया है।
अब यहां पर लोअर लिमिट क्लोज है, अपर लिमिट ओपन है, तो लोअर लिमिट को हम डार्क कर देंगे क्योंकि यहां ये बंद है, और ये ओपन है। तो इस प्रकार नंबर लाइन पर इंटरवल को व्यक्त किया जाता है। देखिए यहां दोनों खुला है, यहां पर दोनों बंद है, यहां पर इधर से ओपन है, यानी ये शामिल नहीं है, ये शामिल है, और यहां पर ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के ये 4 रूल है। और ओपन क्लोज, साथ ही साथ ओपन क्लोज क्लोज ओपन, बस इतना ही इंटरवल के बारे में आपको जानना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को, सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये संकेत भरना है, यही सिंबल भरना है। या तो सबसेट है तो ये भरना है, सबसेट नहीं है तो ये भरना है। एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है इसका टोटल एलिमेंट्स राइट साइड में होना चाहिए। यदि ऐसा है तब तो ये भरेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो ये भरेंगे। तो 2, 3, 4 इसमें है, तो यह जो सेट है वो इसका सबसेट है। ठीक, ABC में A इसमें नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट्स इसमें का इसमें नहीं मिले तो ये सबसेट नहीं होगा। इस प्रश्न को देखिए, विद्यार्थी क्लास 11 का विद्यार्थी है और ये पूरे विद्यालय का विद्यार्थी है। तो जो 11 का विद्यार्थी है वो विद्यालय के विद्यार्थी पूरे स्कूल के स्टूडेंट में वो आएगा, इसलिए यह सबसेट है। ये जो सेट है वो सबसेट होगा इसका। यहाँ देखिए तो एक समतल में स्थित एक सर्किल वृत्त है और इस साइड में एक वृत्त है जिसका रेडियस 1 इकाई है। यहाँ पर रेडियस बाउंडेड है, रेडियस सिर्फ 1 है। यहाँ का रेडियस अनलिमिटेड है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये सबसेट ये नहीं होगा। 5वां सवाल है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक आयत है। तो आयत और त्रिभुज में तो कोई समानता हो ही नहीं सकती है, तो ये सबसेट नहीं होगा। x सच दैट एक समबाहु त्रिभुज है और ये किसी भी तरह का त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के अंतर्गत आ सकता है। यहाँ पर तो त्रिभुज बना सकते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज वैसा ले सकते हैं। और यहाँ पर केवल समबाहु त्रिभुज दिया है, तो ये तो सबसेट होगा। x सच दैट x सम प्राकृत संख्या है, तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से आएगा, इस तरह का जो सेट बनेगा। और यहाँ पर पूर्णांक है तो इसमें भी ये आएंगे। पूर्णांक में तो +-1, +-2 यानी +-4, +-6 ये सब आएंगे। तो इसका टोटल एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करेगा, अर्थात ये सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, सत्य है कि असत्य है, बस यही देखना है। यदि सत्य है तो ट्रू लिखेंगे, गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। AB, इस सेट का एलिमेंट AB इसमें शामिल है। इसके टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि ये सबसेट है। लेकिन यहाँ पर काट दिया गया है कि सबसेट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स। ए, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, इस साइड में अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल हैं A, E, I, O, U, इसका जो सेट बनेगा उसमें ये एलिमेंट है, ये ट्रू है। 1, 2, 3 और 1, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 3, 5 का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि इसमें शामिल है 2 और इसमें नहीं है। ए इसमें है, यह जो सेट है इसका सबसेट होगा क्योंकि इसके एलिमेंट हैं। यहां पर इस तरह से जो लिखा हुआ है इस चिन्ह पर ध्यान देंगे, ये एलिमेंट का चिन्ह है। ये यदि ब्रैकेट में नहीं होता तब तो ये सही होता, ये ब्रैकेट के अंतर्गत बंद है इसलिए ये सेट हुआ, ये एलिमेंट नहीं हुआ। और इसमें ये एलिमेंट के रूप में है, ये सेट के रूप में है, यहाँ पर एलिमेंट के रूप में है, तो यह एलिमेंट नहीं है इसका।
यदि यहाँ पर ये इस तरह से दिया रहता है, ये के बदले में इस तरह से लिखा रहता, तब ये जाके सही होता है, अर्थात यहाँ पर ये फाल्स है, गलत है। ये लास्ट x इज सच दैट x 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। 6 से कम 2, 4, 6। और यहाँ पर एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या तो इसमें 2, 4, 6 यहाँ पर इसमें भी है 2, 4, 6, अर्थात ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। इसमें है कि मान लीजिए ये कोई सेट है और जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और निम्नलिखित में कौन सही है कौन नहीं है, सत्य है कि असत्य है, बस इस पर विचार करना है, देखना है ध्यान से। तो बस देखना है और लिखना है। पहला सवाल 3, 4 सेट 3, 4 क्या ए का सबसेट है? यहाँ पर देखिए तो 3, 4 एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है, एक साथ बंद है, ये एलिमेंट के रूप में है, ये सत्य नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट के रूप में लिखा है 3, 4 ब्रैकेट के अंदर क्लोज, क्या ए का एलिमेंट है, तो ये सत्य। देखिए यहाँ पर ए के सदस्य 1, 2 और 3, 4 एक साथ है, 3, 4 को मिला करके एक सेट बनाया गया है, वो एलिमेंट के रूप में है, तो यहाँ पर सही है। यहाँ पर ये सही है क्योंकि 3, 4 एलिमेंट के रूप में तो बंद है और साथ ही साथ बाहर से भी करली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए, एक ए का सदस्य है, सही है। जब एक ए का सदस्य होगा तो एक ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। सबसेट के लिए ये ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ा पहचान की जो सबसेट होगा वो इसके अंतर्गत बंद होगा, लेकिन ये चीज यहाँ न मिलाइए क्योंकि ये पहले से ही इसमें बंद है, तो ये गलत है। 1, 2, 5 1, 2, 5 और इसको बंद कर दिया गया है, सही है। ये 3, 4 कहीं भी आएगा तो एक साथ आएगा, अकेले नहीं होगा। जैसे अब देखिए 1, 2, 5 यहाँ सबसेट हो गया, अब यहाँ वही चीज लिख रहा है कि 1, 2, 5 एलिमेंट है, तो नहीं है। एलिमेंट के लिए ये कोष्टक नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 अकेले हो ही नहीं सकता, जब भी 3 आएगा तो 4 के साथ आएगा, इसलिए यह न सबसेट होगा न एलिमेंट होगा। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए का सदस्य है, 5 ए का सदस्य नहीं है क्योंकि 5 एक सेट है, रिक्त समुच्चय है, ये गलत है। 5 इज सबसेट, ये सही है। अब 5 एलिमेंट के रूप में यदि यहाँ पर रहता इस तरह से, 5 को हम इसका मतलब पहले आप देखिए, ये ब्रैकेट और उसके अंतर्गत 5 का मतलब ये, यानी खाली बॉक्स के अंदर एक बॉक्स खाली, ये भी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सभी सबसेट्स लिखें, इसके सभी सबसेट लिखें, सभी उपसमुच्चय लिखें। इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। तो ए के टोटल सबसेट क्या होंगे, पहले तो लिख देना है 5 और उसके बाद ये फ्रेंड, ये पहला हुआ। उसी तरह इसके टोटल सबसेट 5, तब एक एक करके सेट बनाना है, तब 2, 2। इसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 है तो पहले एक एक करके सेट लिखेंगे। पर सबसे पहले तो 5 लिखेंगे, उसके बाद एक एक का सेट बनाएंगे, फिर 2, 2 का सेट बनाएंगे। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को देखा होगा इस सीरीज के रूप में, तो आपको इस प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद हम तीनों मिला करके एक सेट लिखेंगे, गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हो गए। यह है 5, तो 5 का सेट बनेगा, जो 5 का जो सबसेट होगा केवल यही होगा, 5 का केवल 5 होगा, क्योंकि 5 में एलिमेंट की संख्या 0, टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट इज इक्वल टू 1, तो 5 का केवल 5 होगा।
और इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, इसी के आधार पर इसका आंसर ए, पावर सेट ऑफ फाइव, पावर सेट ऑफ ए, यदि ए 5 के बराबर है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 5 में कितने एलिमेंट है? तो एक एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में 2 का पावर 0 यानी एक एलिमेंट होगा। इसको इंटरवल के रूप में व्यक्त करना है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित को इंटरवल के रूप में लिखिए। अब इंटरवल के रूप में लिखना है तो अब देखिए ध्यान से कि ओपन है कि क्लोज है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन है, तो ओपन है तो इस तरह का ब्रैकेट देंगे -4, और इधर से क्लोज है तो ये बंद हो जाएगा। ये दोनों ओपन है, -12 -10, ये इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है, क्लोज है और इधर से ओपन है। और ये दोनों तरफ से क्लोज है। अब यह जो प्रश्न है ठीक इसका उल्टा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था और इंटरवल के रूप में लिखना पड़ा। अब ये इंटरवल के रूप में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसी तरह से लिखेंगे। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। x ये तो सब में, ये लैंग्वेज जो आएगा ये पूरा इन चारों में आएगा। और उसके बाद -3x इस तरह से, क्योंकि दो ओपन है तो ये चिन्ह नहीं रहेगा। इसमें रहेगा 6 क्लोज है। ये लिखने के बाद ये लिख देंगे, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज। ये एक तरफ से क्लोज दूसरी तरफ से ओपन। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करोगे, यानी यूनिवर्सल सेट क्या देंगे। सवाल है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो चाहे वो समकोण त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इसके लिए हम समष्टीय समुच्चय बनाएंगे या सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे। उसमें लिखेंगे कि त्रिभुजों का समुच्चय। अब यदि हम त्रिभुजों का समुच्चय का हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट, तो उसके तहत जितने भी ट्रायंगल के संबंधित सेट बनेंगे वो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी जितने भी ट्रायंगल के सबसेट तैयार किए जाएंगे वो सभी उस यूनिवर्सल सेट में आएंगे यदि हम त्रिभुज का समुच्चय लेते हैं। तो यहां लिखेंगे x इज सच दैट x त्रिभुज का समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ABC एक सेट है A, इसके एलिमेंट है 1 3 5। एक सेट है B जिसका एलिमेंट है 2 4 6। एक सेट है C 0 2 4 6 8। ये दिया हुआ है। अब कहता है 4 विकल्प यहाँ दिए हुए हैं। कहता है कि इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ये यूनिवर्सल सेट बनाएंगे या इसको बनाएंगे, 5 को बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 4 5 6 7 8। बस। अब इसमें कहता है कि आप इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे, सेलेक्ट करना है, आपको चुनना है। तो देखिए 1 3 5 इसमें है, 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है, ये नहीं होगा। 5 तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता है। ये जितने भी सेट आप दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सभी के एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। यदि इसमें विचार करें तो 9 0 नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो ये तीनों नहीं होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपका जो एक्सरसाइज है वो समाप्त हो चुका है। आप तैयारी करते रहेंगे
यदि अच्छा लगता है तो लाइक करना न भूलें। साथ ही साथ यदि कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को अवश्य डालें। अगले क्लास में आपका नाम सहित उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।